भाई आपके पास जो है, जितना है, उसमें एक बार खुश रहना सीख जाओ। क्योंकि भाई मैं बचपन से एक ऐसा लड़का रहा हूँ जिसे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। मैं चाहता था कि मेरे पास पहले से ही अच्छे चीजें हो, अच्छे खिलौने हो। बट भाई ऐसा था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे उतना सब कुछ नहीं रहा। पर उस सब के पहले मैं हूँ देव और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और भाई ये सारी बातें बताना जरूरी है, क्योंकि ये बातें आप जब रियलाइज करोगे तभी आपकी ग्रोथ चालू होएगी। और अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो तो जरूर करके बताना, मुझे पता चले कि मैं और क्या सुधार सकता हूँ, क्या सही कर सकता हूँ। तो भाई मैं आज इस बात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने बचपन से चाहता था कि मेरे पास बहुत सारे खिलौने हों, मेरे पास नए नए कपड़े हों, मेरे पास हर चीज हो। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और भाई मेरे पास जो है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। सही में भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसमें लिटरली बहुत खुश हूँ। क्योंकि हमें मालूम भी नहीं है, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है कि हमारे मम्मी पापा ने उसके लिए कितनी मेहनत करी है, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। अच्छा भाई तुम ही सोच लो एक बार, क्या तुम्हें अच्छी चीजें खिलाने के लिए मम्मी खाना छोड़ देती थी ना? मतलब अगर कुछ नया आता था खाने के लिए घर पर, तो तुम्हारी मम्मी कहती थी कि बेटा तू खा ले, पहले कहती थी कि नहीं? सोचो भाई, क्योंकि ये बातें बताना बहुत जरूरी है। ये बातें मैंने, ये कहो, अच्छे से रियलाइज हो गई मुझे। और काश पहले होती तो मेरे पास अभी और समझ होती। मैं बचपन से यही चाहता था कि मेरे पास बहुत सारी नई नई चीजें हों। मतलब मेरे जैसे जैसे दोस्त बन के गए, बनते गए, मैं सोचता था कि मेरे दोस्तों के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो मैं जिद करता था। जैसे मैंने क्रिकेट किट के लिए जिद करी थी, क्रिकेट बैट के लिए जिद करी थी, नए जूतों के लिए जिद करी थी, स्केट्स चलाना सीख रहा था उसके लिए जिद करी थी, हर चीज के लिए जिद करी थी। पर मुझे तब उतना रियलाइज नहीं हुआ था। काश वो पहले रियलाइज होता तो मैं आज और ज्यादा अच्छा रहता। मेरे मुझे मतलब उस बात का रिग्रेट नहीं होता। और भाई मैं आपको ये वाली बातें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। अगर आप इनको रियलाइज नहीं करोगे ना, तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको हमेशा यही लगता होगा कि भाई अगर सबके पास है, मेरे दोस्तों के पास है, तो मेरे पास क्यों नहीं है? बट भाई ना मुझे, ना आपको और ना किसी को, अपने मम्मी पापा को छोड़कर लिटरली किसी को नहीं मालूम है कि ये उतनी ही चीजें घर पर बनाने में, घर पर लाने में, उनको कमाने में कितनी मेहनत लगती है। भाई अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो आपको मालूम होगा कितनी मेहनत लगती, तब भी आप उससे पैसे अभी नहीं कमा पा रहे हो। जैसे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए कंटेंट क्रिएट करते हुए। इतने दिन में मैंने 1 रुपए भी नहीं कमाया है, पर इतने दिन में मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। उस कंटेंट को बनाने के लिए मैंने रिचार्ज भरवाया, रिचार्ज भी पापा के पैसों से भरवाया। मतलब भाई मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जितना है, जो है, उस पर खुश रहो। अगर आप यही चाहते हो कि मेरे पास हर चीज आ जाए, हर अच्छा फोन हो जाए, आईफोन हो जाए, अच्छी चीजें आ जाए, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमें ही खरीदना है, हमें बिल्ड करना है हर चीजें। मैं जानता हूँ कि मैं छोट बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, और शायद मैं इन वीडियो के बाद ऐसा करूं या ना करूं। बट भाई मैं ट्रस्ट करो मेरा, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं ऐसा ना करूं कि हर चीज चाहिए मुझे। मतलब मैं जानता हूँ कि मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ कि मेरा कैमरा उतनी अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं ले पा रहा, मैं जानता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। पर तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी बैकग्राउंड में ग्रो करूँ। और एक दिन ऐसा है कि मैं खुद अपने पैसों से सब कुछ सही कर लूँ। पर वो दिन जरूर आएगा, मुझे मेरे ऊपर भरोसा है। और आपको भी अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। मतलब भाई हर चीज में अपन अपने मम्मी पापा पर डिपेंड नहीं रह सकते। अब हमें खुद खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज वो हमें परफेक्ट बनाकर नहीं दे सकते। क्योंकि उन्हें भी हमारे ऊपर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। तुम ही सोचो ना भाई, उन्हें हमें इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना खिलाया, कोचिंग भेजी, स्कूल भेजा, ड्रेस दिलवाई, कपड़े दिलवाए, तो उससे वो हमसे अच्छा तो एक्सपेक्ट करते ही है ना। 10 साल, 20 साल, अभी मैं सिर्फ 17 साल का हूँ, पर आज से लेके, मतलब मेरे पहले दिन से लेके आज तक हर एक चीज उन्हीं ने कराई ना। हर एक चीज, बता दो भाई, ये तो सच है, इससे तो अपन नहीं हट सकते हूँ। बस भाई मेरी ये वाली बात जरूर याद रखना हमेशा, कि भाई क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन। मैं समझ सकता हूँ कि आप भी मेरे तरह मिडिल क्लास से ही रहे हो।
और मैं जानता हूँ कि आप मेहनत भी कर रहे हो। और भाई हमें लगे रहना है। हम अगर रुक गए तो भाई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सारी एक्सपेक्टेशंस हमें ख़त्म कभी नहीं करनी है। हमें कोशिश करना है कि जो एक्सपेक्टेशन वो हमसे रखे हैं हम वो पूरी करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भाई ये तो फिर फेयर नहीं होगा। और अगर हम खुद को बैटमैन मानते हैं, अगर हम खुद को अच्छा मानते हैं, तो हमें भाई मुश्किलों से झेल कर खुद को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बैटमैन बनने से पहले ब्रूस वेन बनना पड़ता है। और ये बात मैं आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, और भाई ये सच है। और सच हमेशा सही, मतलब कड़वा ही लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये होता कौन है बोलने वाला। पर मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ ये सब बातें, और मैं बस इसी बात का रिग्रेट है कि काश मुझे ये सब चीजें पहले पता होती। काश मुझे, मतलब इतनी ज्यादा मोटिवेशन, इतनी सही फीड, जो मैंने अक्टूबर में इंस्टाग्राम डाउनलोड करके जो मेरी फीड आई थी, जो मुझे मोटिवेशन मिली थी, जो मुझे फिलोसफी की बातें पता चली थी, अगर वो पहले पता चलती और अगर तब मुझ में उतना दिमाग रहता जब मैं छोटा था, जब मैं जिद करता था, तो शायद आज मैं कुछ और होता। तो यही सारी बातें थी इस वीडियो में। और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, कभी रुकना नहीं। और आपके लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, मेरे लिए मी स्ट्रॉन्ग। सो दैट्स it for this video, and goodbye, take care of yourself. Thank you, brother.